अरे वाह 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 वाह, इतना सफेद और चमकीला बगुला। अगर मैं इसे पकड़ लूं और बाजार में बेचूं, तब तो किस्मत चमक जाएगी, अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। हाँ। फिर बलबीर दबे पांव बगुले की ओर बढ़ा, पर जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाया, बगुला उड़कर पास के एक पुराने कुएं की मुंडेर पर जा बैठा। आ, 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 अरे धत तेरे की। अच्छा बेटा, तो तू मुझे कुएं के पास बुला रिया है। चल कोई बात नहीं, तू भी कहाँ जाएगा। आज तो मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। रुक जा। आ, आ, बलबीर जैसे ही कुएं के पास पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कुएं के अंदर पानी नहीं, बल्कि हीरों और सोने के सिक्कों का अंबार था। अरे बाप रे बाप, खजाना, खजाना, इतना सारा खजाना। मैं सालों से एक एक पैसे के लिए तरस रहा था। यहाँ तो कुबेर का भंडार है। अब ये सिर्फ मेरा होगा, सब कुछ मेरा। मिल गया रे खजाना, मिल गया। ड ड ड ड ड ड ड ड। लालच में अंधा होकर बलबीर ने जैसे ही कुएं के अंदर सोने को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, उसका शरीर सुन्न होने लगा। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मेरा हाथ, मेरा पैर, ये पत्थर जैसा भारी क्यों लग रहा है? नहीं 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 नहीं, ये तो सोने का बन रहा है। बचाओ बचाओ, ये धन मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मुझे छोड़ दो, कोई है, बचाओ बचाओ बचाओ। देखते ही देखते बलबीर एक बेजान सोने की मूर्ति में बदल गया। अचानक वो बगुला और वो मूर्ति रहस्यमय तरीके से हवा में विलीन हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजमहल के एक अंधेरे कमरे में खजांची और उसका बेटा विराट किसी गहरी साजिश में डूबे हुए थे। बेटा विराट, बरसों बीत गए, हमने महल का कोना कोना छान मारा, हर किताब पढ़ ली, पर उस मायावी खजाने का रास्ता अभी तक नहीं मिला। ओहो, आप चिंता क्यों करते हैं पिताजी? वो खजाना सदियों से हमारा है। अरे वो धन हमारा है, और उसे पाने के लिए अगर मुझे पूरा जंगल भी जलाना पड़े तो मैं तैयार हूँ। दोनों परेशान हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव के आखिरी छोर पर मोनिका अपनी बूढ़ी माँ सुधा के साथ रहती थी। एक दिन मोनिका जंगल के घने रास्तों से जा रही थी। तभी वही खूबसूरत बगुला अचानक मोनिका के सामने आकर बैठ गया। अरे, ये कितना प्यारा पक्षी है, इसकी चमक तो देखो। अगर मैं इसे पकड़ लूं तो माँ इसे देखकर कितनी खुश हो जाएंगी, उनका उदास मन बदल जाएगा। मोनिका बगुले के पीछे भागने लगी। बगुला ठीक उसी उत्तर दिशा की ओर गया और एक पुराने कुएं के पास जाकर बैठ गया। ओह, ये तो वही दिशा है, मुझे यहाँ नहीं जाना चाहिए था। माँ सच कहती थी, यहाँ अजीब सी घुटन है, मुझे वापस जाना चाहिए। मोनिका मुड़ने ही वाली थी कि उसे झाड़ियों के पास मिट्टी में कुछ चमकता हुआ दिखा। उसने पास जाकर देखा तो वो सोने का एक छोटा टुकड़ा था। सोने का टुकड़ा? ये तो किसी राजघराने के गहने जैसा लग रहा है। यहाँ मिट्टी में क्या कर रहा है? जैसे ही मोनिका ने उस टुकड़े को हाथ लगाया, उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। ये क्या? मेरा हाथ, मेरी कलाई सोने की क्यों बन रही है? ये टुकड़ा तो हाथ से चिपक गया है। हट जा, मुझे ये नहीं चाहिए। मोनिका ने घबराकर उस टुकड़े को जमीन पर पटक दिया, लेकिन तब तक उसका आधा हाथ पीला और सख्त होकर सोने में बदल चुका था। माँ, बचाओ, मेरा हाथ पत्थर जैसा क्यों हो रहा है? ये मैंने क्या कर दिया? माँ सच कहती थी कि उत्तर की दिशा शापित है, मुझे यहाँ कदम नहीं रखना चाहिए था। अब मैं क्या करूँगी? ये बढ़ता ही जा रहा है।
मोनिका पागलों की तरह वहां से भागने की कोशिश करती है। तभी झाड़ियों को चीरते हुए राजकुमार कौशल वहां पहुंचता है। उसके चेहरे पर घबराहट और सख्ती साफ झलक रही थी। मोनिका, मोनिका, रुको रुको, उस सोने के टुकड़े को अभी के अभी फेंक दो। अरे तुमने उसे छूने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? फेंको उसको, फेंको। राजकुमार, मैं इसे छूना नहीं चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि मिट्टी में दबा ये टुकड़ा मुझे ही पत्थर बना देगा। ये गलती से हुआ राजकुमार, मुझे बचा लीजिए। अरे वो टुकड़ा कहाँ है? जल्दी से मुझे दो, लाओ, क्योंकि अगर वो यहाँ रहा तो घोर अनर्थ हो जाएगा। वो इस कुएं की शैतानी शक्ति का हिस्सा है। जल्दी लाओ, दो। वो मैंने डर के मारे वहीं जमीन पर फेंक दिया है, यही कहीं गिरा होगा। मोनिका और राजकुमार पागलों की तरह आसपास की घास में उस टुकड़े को ढूंढते हैं, पर वो टुकड़ा रहस्यमय तरीके से ओझल हो चुका था। राजकुमार कौशल की चिंता और बढ़ गई। देखो, अभी तो तुम गलती से यहाँ आ गई हो, लेकिन आज के बाद फिर कभी इस तरफ कदम मत रखना। इस कुएं से निकले चीजें कभी किसी को खुशी नहीं देती हैं, वो सिर्फ विनाश लाती हैं। समझ गई? चलो जाओ यहां से। राजकुमार कौशल इतना कहकर तेज कदमों से वहां से निकल जाते हैं। मोनिका अकेली खड़ी रह जाती है। उनका मन आशंकाओं से भरा था। राजकुमार जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। उन्हें इस कुएं और सोने के बारे में सब पता है, पर अब मैं क्या करूं? अगर गांव वालों या माँ ने मेरी ये सोने की कलाई देख ली तो अनर्थ हो जाएगा। सब मुझे कोई डायन या अजूबा समझेंगे। मोनिका डर के मारे अपनी कलाई को दुपट्टे से कसकर ढक लेती है और सहमी हुई घर की ओर बढ़ने लगती है। वो घने जंगलों से गुजर ही रही थी कि झाड़ियों के पीछे छिपे विराट की नजर उसकी कलाई पर पड़ जाती है। नहीं 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 नहीं, ये सच नहीं हो सकता। यानी कि वो पुरानी शक्ति जाग गई है। अरे बरसों से मेरे पिता जिस खजाने का सपना देख रहे थे, उसका रास्ता इस लड़की की कलाई पर चमक रहा है। यानी कि वो कुआं सक्रिय हो चुका है। मुझे जल्दी जाकर पिताजी को ये खुशखबरी देनी होगी। हाँ। विराट भागते हुए राजमहल के गुप्त कक्ष में पहुंचा, जहां खजांची व्याकुल होकर टहल रहा था। अरे अरे अरे, क्या बात है बेटा, क्या हो गया? तू ऐसे बदहवास क्यों भाग रहा है? कोई खतरा तो नहीं है ना? पिताजी, 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 खतरा नहीं है। हमारे भाग्य खुलने का समय आ गया है पिताजी। हाँ, अरे हमें वो चाबी मिल गई है पिताजी, जिसकी हमें तलाश सालों से थी। उस लड़की जो मोनिका है ना, उसके हाथ पर बिल्कुल वही निशान वैसे ही चमक रहा है जो उस मायावी खजाने को खोलने के लिए चाहिए। आहा तो देर किस बात की है बेटा? उसे जल्दी से पकड़कर मेरे पास ले आओ। हम उसे बलि चढ़ाकर खजाना हासिल कर लेंगे। नहीं पिताजी, नहीं नहीं नहीं, वो इतनी आसानी से नहीं आएगी। उसे मुझे अपने प्रेम जाल में फंसाना होगा। जब वो मुझ पर अंधा विश्वास करने लगेगी, तब वो खुद चलकर हमारे पास आएगी। अगली सुबह विराट मोनिका के घर पहुंचा, जहां मोनिका बार बार अपनी कलाई को दुपट्टे से ढकने की कोशिश कर रही थी। घबराइए मत मोनिका जी। देखिए, मुझे पता है कि आपका ये आधा हाथ सोने का हो चुका है। हाँ, डरिए मत, डरिए मत। मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। तुम कौन हो और तुम्हें ये सब कैसे पता? जब तुम उस पुराने कुएं के पास गई थी और तुम्हारा हाथ सोने का बना ना, मैं वहीं पास में ही था। मैं उस वक्त इतना घबरा गया कि मैं बता नहीं सकता। मैं तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, पर बाद में ना मुझे बहुत पछतावा हुआ। तुम अजनबी होकर भी मेरे लिए इतना दर्द महसूस कर रहे हो, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। पर मेरी विनती है कि ये बात किसी को मत बताना। मेरी माँ को तो बिल्कुल नहीं, वरना वो घबरा जाएंगी। भरोसा रखो मोनिका, हम बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे। मैं ये राज अपने सीने में दफन रखूंगा
और वादा करता हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारा ये हाथ फिर से पहले जैसा ठीक हो जाए। हैं? तुम बहुत अच्छे इंसान हो विराट। मुझे इस वक्त एक सच्चे दोस्त की ही जरूरत थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। विराट हर रोज मोनिका से मिलता रहा। धीरे धीरे मोनिका के मन में उसके लिए विश्वास पनपने लगा। विराट कितना नेक दिल है। हर रोज वो मेरे लिए कुछ ना कुछ अच्छा करता है ताकि मेरी तकलीफ कम हो सके। शायद उसके दिल में मेरे लिए कोई खास जगह है। भगवान ने शायद उसे ही मेरी मदद के लिए भेजा है। मोनिका जैसे ही घर की दहलीज पार करने वाली थी, उसकी नजर घर के बाहर मुंडेर पर बैठे उसी सफेद बगुले पर पड़ी। अरे, ये बगुला फिर से यहाँ। मुझे इसके पीछे जाना चाहिए, शायद मेरी कलाई ठीक हो जाए। फिर मोनिका चलते चलते गांव की सीमा पार कर एक पुराने जर्जर किले के पास पहुंच गई। ये कैसी जगह है? मैंने आज से पहले ये किला यहाँ कभी नहीं देखा। और ये पत्थर, इनके नीचे कुछ दबा हुआ सा लग रहा है। मोनिका ने अपनी सोने वाली कलाई की ताकत से एक भारी पत्थर को हटाया। उसके नीचे से एक पुरानी धातु की पट्टी निकली जिस पर महाराज के मुकुट का गहरा निशान बना हुआ था। ये कैसा निशान है? ये तो सीधे तौर पर राजमहल से जुड़ा हुआ लग रहा है। आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है? मोनिका, वो पट्टी तुरंत हमारे हवाले कर दो। तुम नहीं जानती कि तुम किस आग से खेल रही हो। राजकुमार, आप इस आधी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो इस वक्त राजमहल में होना चाहिए था। मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। पहले वो पट्टी मुझे दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। कौशल ने झपटकर मोनिका से वो पट्टी छीनने की कोशिश की, पर मोनिका ने उसे कसकर पकड़ लिया। नहीं, मैं इसे नहीं दूंगी। ये मुझे मिली है और मुझे यकीन है कि ये मेरी इस सोने की कलाई और मेरे परिवार के किसी गहरे रहस्य से जुड़ी है। मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। मोनिका वहां से तेजी से भाग निकली। राजकुमार कौशल गुस्से में मुट्ठियां भींचकर रह गए। घर पहुंचकर मोनिका ने उस पट्टी को गौर से देखा। ये धातु, इसे देखकर मुझे कुछ याद आ रहा है। 5 साल पहले मेरे भाई के पास भी बिल्कुल ऐसी ही पट्टी थी और उसके 2 दिन बाद ही वो अचानक हमें छोड़कर स्वर्ग से धार गया। क्या भाई की मौत के पीछे यही रहस्य तो नहीं? क्या वो सच में अब इस दुनिया में नहीं है? मुझे सच जानना ही होगा। बेटी, अगर तू अपने भाई का सच जानना चाहती है तो तुझे उस शापित कुएं के पीछे बने सूखे मैदान तक जाना होगा। वहाँ कुछ ऐसा दबा है जो सारे पर्दे हटा देगा। ठीक है माँ, मुझे नहीं पता कि मुझे वहाँ क्या मिलेगा, पर अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं अपने भाई के लिए जरूर जाऊंगी। मोनिका कुछ ही देर में उस वीरान मैदान में पहुंच गई जहां दूर दूर तक सिर्फ सूखा और सन्नाटा था। वो हर तरफ कुछ ढूंढने लगी। यहाँ तो चारों तरफ सिर्फ धूल और सन्नाटा है। यहाँ क्या रहस्य हो सकता है? माँ ने मुझे यहाँ क्यों भेजा? तभी जमीन के नीचे से एक सुनहरी रोशनी फूटती दिखाई दी। मोनिका ने अपने हाथों से मिट्टी खोदनी शुरू की। कुछ ही देर में उसे एक भारी और पुराना लोहे का संदूक मिला। एक संदूक, वो भी इस बंजर जमीन के नीचे। इसकी रोशनी इतनी तेज है कि आंखें चौंधिया रही हैं। ये कोई साधारण संदूक नहीं है। मोनिका ने जैसे ही उस संदूक का भारी ढक्कन खोला, उसके अंदर से एक चमकती हुई गुप्त चाबी निकली। उस चाबी के ऊपरी हिस्से पर राजमहल का शाही निशान बना था। ये चाबी तो राजमहल की है, पर ये यहाँ इस वीरान मैदान में क्यों दफन थी? आखिर किसका राज छुपा है इसमें? उसी समय झाड़ी के पीछे छिपा विराट ये सब देख लेता है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। हाँ, नहीं 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 नहीं, अगर ये चाबी मोनिका के हाथ लग गई तो मेरे भाई की असलियत और हमारे खानदान का काला सच सबके सामने आ जाएगा।
मुझे ये चाबी किसी भी हाल में हासिल करनी होगी, वरना तो हम सब तबाह हो जाएंगे। विराट बदहवास होकर अपने पिता के पास पहुंचा। उसके माथे पर पसीना था और आंखों में साफ डर दिखाई दे रहा था। अरे अरे अरे, क्या हो गया बेटा? तू ऐसे कांप क्यों रहा है? अरे जब भी आता है बदहवास आता है, क्या हो गया? क्या तुझे उस खजाने का पता चल गया क्या? हैं? पिताजी अनर्थ हो गया। मोनिका को वो गुप्त चाबी मिल गई है। अगर उसने और उसकी माँ ने मुंह खोला ना, तो हमारा बरसों पुराना काला सच सबके सामने आ जाएगा। हमें उन दोनों को हमेशा के लिए चुप करना होगा पिताजी। अरे तू चिंता मत कर बेटा, मैं उन्हें कभी भी मुंह खोलने लायक नहीं छोड़ूंगा। चल मेरे साथ, चल आजा। खजांची और विराट दोनों हथियार लेकर मोनिका के घर पहुंचे। वहां मोनिका हाथ में चमकती हुई चाबी लिए खड़ी थी। विराट, तुम और तुम्हारे पिता यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हैं? और तुम्हारे हाथों में ये तलवारें क्यों हैं? मोनिका, ये जो तुम्हारे हाथ में है वो चुपचाप हमारे हवाले कर दो। इसी में तुम्हारी और तुम्हारे माँ की भलाई है। लाओ जल्दी दो। नहीं मोनिका, इसे कभी इन गद्दारों के हाथ मत लगने देना। ये चाबी नहीं, हजारों बेगुनाहों का इंसाफ है। जैसे ही विराट आगे बढ़ा, अचानक उस चाबी से एक अलौकिक और तीव्र रोशनी फूटी। मोनिका की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसे अतीत के पन्ने दिखाई देने लगे। बरसों पहले आजमगढ़ राज्य में राजकुमारी सुगंधा रहती थी। सुगंधा न केवल रूपवती थी, बल्कि अपनी बुद्धिमानी के लिए विख्यात थी। एक दिन दरबार में मंत्रणा चल रही थी। मंत्री जी, हमने राजकुमारी के लिए पड़ोसी राज्य के राजकुमार धवल को चुना है। उन दोनों का विवाह होते ही हमारे राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा कई गुना बढ़ जाएगी। बिल्कुल महाराज, बिल्कुल। राजकुमारी सुगंधा और राजकुमार धवल की बुद्धि और समझदारी की मिसाल पूरे 56 राज्यों में दी जाएगी। क्षमा करें पिताजी, पर मैं ये विवाह नहीं कर सकती। मैं किसी और से प्रेम करती हूँ और अपना जीवन उसी के साथ बिताना चाहती हूँ। उनका नाम वरुण है। सुगंधा, ये क्या कह रही हो तुम? वो वरुण किस राज्य का राजकुमार है? वो कहीं का राजकुमार नहीं है मंत्री जी। वो एक साधारण युवक है जो हमारे राजमहल के खजाने की सुरक्षा का कार्य करता है। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। एक मामूली पहरेदार इस शाही खानदान का हिस्सा कभी नहीं बन सकता। हम इसकी अनुमति कभी नहीं देंगे, कभी नहीं। वहीं स्तंभ के पीछे छिपा खजांची ये सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान आ गई। वाह 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 वाह, यानी कि आग तो लग चुकी है, अब बस घी डालने की जरूरत है। अगर मैं इस वरुण को रास्ते से हटा दूं, तो खजाने की चाबी और राजकुमारी का भविष्य दोनों मेरे मुट्ठी में होंगे। अगली सुबह महल में हाहाकार मच गया। मंत्री भागते हुए महाराज के पास पहुंचे। क्या हुआ मंत्री जी, आप इतने बदहवास क्यों हैं? क्या हो गया? महाराज अनर्थ हो गया। महल के गुप्त तहखाने से सारा शाही खजाना गायब है महाराज, गायब है। महाराज, मैंने अपना हिसाब मिलाया महाराज। सारा खजाना और कीमती जेवर गायब है। मुझे पूरा शक है कि आपने राजकुमारी का रिश्ता वरुण से ठुकराया, इसीलिए वो बदला लेने के लिए खजाना लेकर भाग गया। उस नीच की इतनी हिम्मत! उसने हमारे भरोसे का गला घोंटा है। मंत्री जी, चप्पे चप्पे पर पहरा लगा दो। मुझे वो चोर जिंदा या मुर्दा चाहिए। जाओ। दूर कोने में खड़ा आनंद, मोनिका का भाई, जो उस समय छोटा था, ये सब सुन रहा था। नहीं 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 नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। मैं राजकुमारी सुगंधा और वरुण दोनों को जानता हूँ। वो कभी चोरी नहीं कर सकते। ये सब खजांची की कोई चाल है। मुझे सच का पता लगाना ही होगा, वरना एक बेगुनाह मारा जाएगा।
आनंद दबे पांव सच की तलाश में महल के पिछले हिस्से की ओर निकल पड़ा। तभी खजांची अपने कक्ष में पहुंचा, जहां विराट पहले से ही किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। खजांची के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। देखा बेटा, सब कुछ हमारी योजना के अनुसार ही हुआ। अब हमें इस राज्य का सबसे शक्तिशाली और अमीर इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्या 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 सच में पिताजी? क्या महाराज को जरा भी शक नहीं हुआ? अरे बिल्कुल नहीं। सारा खजाना हमने गायब किया और इल्जाम उस बेचारे वरुण पर लगा दिया। अब देख, महाराज गुस्से में उसे ऐसा दंड देंगे कि उसकी 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। कमरे के बाहर खड़ा आनंद ये सब सुनकर सन्न रह गया। उसके पैर कांपने लगे। हे ईश्वर, इतना बड़ा अनर्थ! खजांची और विराट ने मिलकर वरुण भैया को फंसा दिया। मुझे अभी जाकर राजकुमारी सुगंधा को ये सच बताना होगा। जैसे ही आनंद भागने के लिए मुड़ा, उसका हाथ पास रखे फूल के पात्र से टकरा गया। पात्र जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। कौन है बाहर? कौन है? अरे किसी ने हमारी बातें सुन ली। विराट, कोई तो बाहर है। कौन है? कौन है? पिताजी, ये तो आनंद है। ये भाग रहा है। ओहो, इसने हमारा सारा राज जान लिया पिताजी। अरे चिंता मत कर बेटा, अब इसे मैं कैसे फंसाता हूं तो ये देख। खजांची तुरंत अभिनय करते हुए राजा महेंद्र के पास पहुंचा और घबराहट का नाटक करने लगा। महाराज, 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 गजब हो गया, गजब हो गया महाराज, गजब हो गया। महाराज, महाराज, मुझे पता चला है कि वरुण अकेला नहीं था। ये जो आनंद है ना, जो हमारे सैनिकों की देखरेख करता है, वो भी इस चोरी में शामिल है। मैंने खुद अपनी कानों से सुना है कि आज रात आनंद, वरुण और राजकुमारी इस महल से भागने की तैयारी कर रहे हैं। क्या कहा? आनंद की इतनी हिम्मत? खजांची, मैं तुम्हें जिम्मेदारी देता हूं। उन गद्दारों को पकड़कर हमारे सामने लेकर आओ। हम उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जाओ। उधर आनंद भागते हुए घने जंगलों में उस पुराने कुएं के पास पहुंचा, जहां राजकुमारी सुगंधा व्याकुल होकर वरुण का इंतजार कर रही थी। आनंद, तुम यहाँ इस वक्त? और वरुण कहाँ है? वो अभी तक आया क्यों नहीं? राजकुमारी, राजकुमारी, वरुण भैया ने खजाना नहीं चुराया। ये सब खजांची और विराट की साजिश है। उन्होंने ही खजाना गायब किया है। मुझे महाराज को सच बताना होगा, पर खजांची ने मुझे देख लिया है। तभी झाड़ियों से विराट बाहर निकला। उसके हाथ में धन से भरी एक भारी पोटली थी। और अब हो चुकी है बहुत देर आनंद बाबू। अब तुम्हारी बात कोई नहीं मानेगा। वरुण को तो रास्ते से हटा दिया, अब बस तुम दोनों का काम तमाम करना बचा है। विराट, तुम हमारे पिता के वफादार होकर हमारे ही साथ ऐसी गद्दारी कर रहे हो। तुम्हें इसकी सजा भगवान जरूर देगा। सुगंधा ने पास ही पड़ा एक भारी डंडा उठाया और पूरी ताकत से विराट के सिर पर दे मारा। विराट कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा। तुम मुझे ऐसे नहीं हरा सकती राजकुमारी। तुमने मेरा प्रेम छीन लिया, मेरा संसार उजाड़ दिया। अब ये खजाना मेरे किसी काम का नहीं है। जब मेरा प्रेमी ही नहीं रहा तो इस मोह माया का क्या करूं? राजकुमारी, धीरज रखिए। चलिए, हम महाराज को चलकर सब कुछ सच बताते हैं। चलिए। नहीं आनंद, जिस पिता ने मुझ पर और मेरे प्रेम पर विश्वास नहीं किया, उनके पास अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। और खजाना आज से शापित है। ये कभी किसी लालची को सुख नहीं देगा,
जो भी इसे हासिल करने की कोशिश करेगा उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। फिर राजकुमारी सुगंधा ओझल हो गई। हाँ, राजकुमारी, आप भले ही ये राज्य छोड़कर चली गई हो, पर मैं आपके गुनहगारों को सजा दिलाकर ही रहूंगा। मैं खजांची का सारा सच महाराज के सामने। अरे खामोश हो जा, तू कुछ नहीं बताएगा। तेरी तो तभी विराट ने एक मुट्ठी भभूत आनंद पर फेंक दी। एक तेज रोशनी हुई और देखते ही देखते आनंद एक सफेद बगुले में बदल गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे भाई के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ होगा। वो बेचारा बरसों से पंछी बनकर भटक रहा है, सिर्फ सच बताने के लिए। हाँ, मैंने ही तेरे भाई को बगुला बनाया था। उसकी आत्मा उस पक्षी में कैद है, इसीलिए वो तुझे इशारे कर रहा था। अब ये सब भावुक बातें छोड़ और चुपचाप वो चाबी हमें दे दे, वरना तेरी माँ को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ला। नहीं, मेरी माँ को कुछ मत करना विराट। तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? तभी राजकुमार कौशल आ जाता है। बस करो, बहुत हो गया ये पाप का खेल। राजकुमार कौशल को सामने देख विराट और खजांची के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं तुम दोनों की गद्दारी कई दिनों से देख रहा हूं। मेरे पिताजी सब कुछ जानते हुए भी अपनी मर्यादा के कारण चुप रहे और उनकी इसी चुप्पी ने कई निर्दोषों की जिंदगी बर्बाद कर दी। पर अब और नहीं, मैं अब और चुप नहीं रहूंगा। राजकुमार, आप गलत समझ रहे हैं। हमारी बात तो सुनिए, हम तो राज्य के भले के लिए। मोनिका कुछ कहने ही वाली थी कि तभी घर के बाहर वही सफेद बगुला फिर से दिखाई दिया। वो अजीब तरह से फड़फड़ा रहा था। मेरे भाई का अंश फिर से घर के बाहर है, मुझे जाना होगा। मोनिका बेतहाशा भागकर उस बगुले के पास पहुंची। बगुला उसकी आंखों में देखता है और फिर से उसी पुराने कुएं की तरफ उड़ने लगता है। राजकुमार, ये मुझे फिर से उसी कुएं की ओर बुला रहा है। शायद सच का आखिरी सिरा वहीं छुपा है। राजकुमार कौशल और मोनिका उस सफेद बगुले के पीछे भागते हुए कुएं के उस गुप्त और अंधेरे रास्ते तक पहुंचे, जहां दीवारों पर राजमहल के उसी अधूरे मुकुट के निशान बने थे। बगुला एक दीवार की दरार की ओर इशारा करता है। राजकुमार देखिए, यहाँ दीवार के पीछे कुछ चमक रहा है। ये सोना नहीं है, ये तो कोई सफेद पत्थर जैसा है। ये वही दिव्य पत्थर है जिसे राजकुमारी सुगंधा ने विशाखा पर्वत से मंगाया था। असली खजाना ये पत्थर ही है जिसकी रोशनी से सच और झूठ का फर्क साफ हो जाता है। तभी पीछे से खजांची और विराट वहां आ गए। पत्थर की चमक देख विराट की आंखों में पागलपन उतर आया। हाथ हटाओ इस पत्थर से, ये सिर्फ मेरा है, मेरा। इस दिव्य पत्थर की शक्ति से मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगा। पिताजी, चलिए अब पीछे हटिए। ये पत्थर सिर्फ मेरा होगा, मेरा। अरे ये क्या कह रहे हो बेटा? हम दोनों ने मिलकर ये योजना बनाई थी। आधा हक तो मेरा भी है। कोई हक नहीं है। जो अपनी सगी बेटी और दामाद का नहीं हुआ, वो भला मेरा क्या होगा? इस पत्थर की असीम ताकत के बीच मैं किसी को नहीं आने दूंगा, चाहे वो मेरा सगा बाप ही क्यों ना हो। देख लिया खजांची, लालच ने तुम्हारे बेटे को ही तुम्हारा काल बना दिया। तभी मोनिका निडर होकर आगे बढ़ी और उस सफेद पत्थर को अपने हाथों में उठा लिया। पत्थर की तेज रोशनी पूरे तहखाने में फैल गई और सभी कुएं के बाहर आ गए। आज पूरी दुनिया के सामने ये सच आ गया। मेरे पूर्वजों ने और इस राजमहल ने बरसों तक अपनी गलती छुपाने के लिए निर्दोषों को सजा दी। वरुण और आनंद गुनहगार नहीं, बल्कि इस गंदी राजनीति के शिकार थे। नहीं महाराज, नहीं नहीं नहीं, ये सब झूठ है। ये पत्थर मायावी है, ये झूठ बोल रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे वो पत्थर दे दो मोनिका,
मुझे वो ताकत चाहिए, लाओ वो पत्थर मुझे दो। ये ताकत किसी को नहीं मिलेगी। जिस सोने ने मेरे भाई को पंछी बनाया और हजारों परिवारों को बर्बाद किया, उसे आज दफन होना ही होगा। मोनिका उस दिव्य पत्थर और श्रापित सोने की चाबी को उठाकर सीधे उस गहरे कुएं के जल में फेंक देती है। तभी कुएं का रास्ता हमेशा के लिए पत्थर की शिलाओं से बंद हो जाता है। अब ना रहेगा ये खजाना और ना ही कोई परिवार फिर कभी लालच की वजह से बर्बाद होगा। जैसे ही श्रापित खजाना दफन हुआ, कुएं के किनारे बैठा वो सफेद बगुला तेज रोशनी से भर गया। धीरे धीरे पंख गायब होने लगे और वहां एक इंसानी साया उभरने लगा। भाई, आनंद भैया। मोनिका, आज मेरा अधूरा सच पूरा हुआ। तुम्हारी सच्चाई और राजकुमार के न्याय ने मुझे इस कैद से आजाद कर दिया। आनंद और मोनिका एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे। खजांची और विराट को सैनिकों ने बंदी बना लिया। उस दिन से दोनों भाई बहन राजकीय सम्मान के साथ अपना जीवन जीने लगे।